सभी पेरेंट्स को नमस्कार। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में डालने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है अभी एडमिशन का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। ज़्यादातर स्टेट्स में अक्टूबर से दिसंबर तक एडमिशन्स हो जाते हैं बच्चों के। तो अगर आपका ये डिसाइड हो गया है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ही जाएंगे तो उसके लिए क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, इसका ये वीडियो है। तो थोड़ा सा पीछे जाके बात करते हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं तो उनका मोस्टली रीज़न यही होता है कि बच्चों को इंग्लिश अच्छी आएगी और आगे जाके उसको करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा इंग्लिश बोल पाएगा, लिख पाएगा, पढ़ पाएगा। लेकिन बात ऐसी है कि ऐसा होता नहीं है। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में जिस दिन से जाना स्टार्ट करे उसके पहले ही आपको इंग्लिश घर से ही उसको सिखाना पड़ता है। क्योंकि स्पेसिफिकली ये वीडियो उन पेरेंट्स को फोकस करके मैंने बनाई है जिनके घर में हिंदी में बात होती है और कोई इंग्लिश में बात करता है नहीं, और जिनकी मदर टंग हिंदी है उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है। ये वीडियो मैं पहले मराठी में बना चुकी हूँ, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मराठी है, लेकिन मुझे रिसेंटली ऐसा लगा कि काफ़ी कॉल्स आए कि कुछ पेरेंट्स के कि उनको नहीं आती है मराठी समझ में, तो मैं ये हिंदी में बना रही हूँ। तो मैं बच्चों को छोटे इंग्लिश रीडिंग सिखाती हूँ और इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश बोलना सिखाती हूँ। मैं स्कूल में टीचर नहीं हूँ, घर पे मैं कोर्सेस चलाती हूँ। तो अभी बात ऐसी है कि आप जिस उद्देश्य से बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हो, तो उद्देश्य जो है कि बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा, तो वो तो थोड़ा असंभव है पूरा होना। ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्कूल भले इंग्लिश मीडियम का हो, ये आपने भी शायद ऑब्ज़र्व किया होगा, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग होता नहीं है। प्रयोग वहाँ पे हिंदी का ही होता है। तो आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश से ज़्यादा वहाँ पे हिंदी ही सीखता है। लेकिन अभी इशू ये होता है कि आप बोलें कि मैडम फ़र्क क्या पड़ रहा है, हिंदी सीख रहा है इंग्लिश सीख रहा है तो इंग्लिश मीडियम ही ना। लेकिन इशू क्या है कि एक बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में जा रहा है तो उसके सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं, उसको सारी परीक्षाएं इंग्लिश में ही देनी है। तो अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, बोलना, समझना और पढ़ना, तो बच्चा वो समझ के आंसर्स कैसे लिख पाएगा? आप कितना लर्न करवाओगे बच्चे से? अभी जैसे हमारे टाइम पे 10th या 10वीं या ऐसे टाइम पे ही बच्चों को ट्यूशन्स होती, 12वीं में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की। ऐसे जूनियर केजी के बच्चे को ट्यूशन्स नहीं होती थी, लेकिन जो बच्चे काफ़ी कमज़ोर है उन्हीं को होती थी, क्योंकि हम हमारी मातृभाषा में पढ़ते थे। अभी ये इशू ये हो गया है कि बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे को भी ट्यूशन है। बच्चा 2 घंटा प्ले ग्रुप में जाता है, फिर ट्यूशन जाता है उसके आने के बाद 1 घंटा, क्योंकि प्ले ग्रुप में वो हिंदी सीखता है वहाँ पे। अभी उसको तो इंग्लिश सिखाना है, उसको एबीसीडी सिखाना है, उसको इंग्लिश स्टडी सिखाना है, वो सीख नहीं पाता है वहाँ पे, तो वो उनको वापस ट्यूशन जाना पड़ता है। तो ये सारे ही बच्चों के साथ होता है। तो बचपन जो बच्चों का है वो ट्यूशन में ही जा रहा है पूरा, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर आप बच्चे को डाल रहे हो तो उसकी जो इंग्लिश है, बोलना और समझना और पढ़ना, ये एक्सेलेंट होनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत आपको इंग्लिश बोलने से ही करनी पड़ती है। अभी बात ऐसी है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आपको, जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश का प्रयोग तो होता नहीं है, हिंदी का ही होता है। आपका बच्चा 6 घंटे स्कूल जा रहा है तो 6 घंटे हिंदी ही सुन रहा है। तो इसलिए स्कूल में एडमिशन लेने के पहले ही बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए और वो आपको सिखाते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी इंग्लिश सिखा दिया, क्योंकि जैसे आप घर से इंग्लिश सिखा कर भी भेजोगे, आपका बच्चा अगर घर पे इंग्लिश बोलता है, जिस दिन उसको स्कूल में एडमिशन करवाओगे वो हिंदी इंग्लिश पूरी भूल जाएगा, वो हिंदी में ही बात करेगा। बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, फिर ना वो आंसर लिख पाएगा, हर एक चीज़ उसको मगअप करनी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, इसका ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपका बच्चा 2-3 साल का है समझो, तभी से आपको स्टार्ट करना है, जैसे वो बोलना सीखता है। तो अगर आपके घर में किसी को इंग्लिश में बात करना आता है, जैसे माता या पिता किसी को भी, तो आपको बच्चे के साथ कंटिन्यू एक व्यक्ति को या तो माता या तो पिता
दोनों में से किसी को भी या घर में अन्य कोई भी व्यक्ति हो जिनको इंग्लिश बोलना आता है, बच्चे के साथ इंग्लिश में ही बात करनी है कंटिन्यूअसली। हमें उसको इंग्लिश समझना सिखाना है और बोलना सिखाना है। जो स्कूल में नहीं होगा उसके साथ कंटिन्यू हमको इंग्लिश में ही बात करनी है। अभी जिनको नहीं आता है उनका इशू ये है कि वो कैसे करेंगे। तो अभी जिनको नहीं आता है, जैसे बच्चों को मोबाइल को स्क्रीन टाइम नहीं देना है, बच्चों को टीवी नहीं देना है, हमारे यहाँ तो हम देते हैं नहीं क्योंकि बच्चों के लिए मोबाइल बना ही नहीं है। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो आपको क्या करना है, बच्चे को 30 मिनट्स आपको कोई भी इंग्लिश में सिंपल वाली स्टोरी दिखानी है। कोई ऐसा कार्टून मत दिखाइए जहाँ बहुत एक्सेंट यूज होता हो, बच्चा समझ नहीं पाएगा। अब उसके एज के अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टोरी दिखाइए। 3 साल का बच्चा है, उसको हिरन की स्टोरी दिखाए, लेकिन इंग्लिश में दिखाइए और सिंपल इंग्लिश में, जहाँ पे इंडियन चेहरे यूज़ किए हुए होते हैं। काफ़ी सारी स्टोरीज अवेलेबल है, जैसे मैं लिंक भी आपको डाल सकती हूँ यूट्यूब पे। अच्छी अच्छी सिंपल इंग्लिश वाली स्टोरीज़ है, वो हर रोज़ आपके बच्चे को 30 मिनट्स दिखाइए, ठीक है, 30 मिनट्स। और आप भी 4-5 सेंटेंसेस सीख लीजिए यूट्यूब से या कहीं से, और वो बच्चे के साथ बात करने की प्रैक्टिस कीजिए। हमें बच्चे को इंग्लिश समझना और बोलना सिखाना है, ठीक है। और ये समझना और बोलना इसलिए सिखाना है और ये कंटिन्यू सीखते रहना है। अगर आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा अभी सीनियर केजी में जाएगा और वो क्वेश्चन आंसर लिखने में जब उसको तकलीफ होगी, उसको हर एक चीज़ मगअप करनी पड़ेगी, तो मुझे उसको डांटना पड़ेगा या 10 ट्यूशन लगानी पड़ेगी, तब मैं उसको बोलूँ कि बेटा अभी हिंदी मत देखो और अभी तुम इंग्लिश देखना स्टार्ट करो और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, आपका बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा, वो ना कुछ देखेगा, वो वही उसी भाषा में। बच्चा बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ जिस भाषा में बात कर रहा है वो उसी भाषा में कंफर्टेबल समझता है, वो दूसरी भाषा चेंज नहीं करेगा। आपको अगर इंग्लिश सिखानी है, बहुत छोटा सा बच्चा है जब उसको कुछ नहीं समझता है, तब से उसको पता चलना चाहिए कि ये मेरी मम्मा जो है वो इंग्लिश में बात कर रही है मुझसे, वो उसी में रिप्लाई करेगा आपको। ये चेंज नहीं होगा, आप कुछ भी करो। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि अभी 6 साल का बच्चा है तो रिप्लाई नहीं करता है मुझे इंग्लिश में, इसको कुछ नहीं आ रहा है क्लास में, टीचर बोलती है इसका कम्युनिकेशन खराब है, तो कैसे करें। मैंने बोला अभी ये नहीं हो सकता है चेंज, वो आपसे नहीं बात करेगा इंग्लिश में, वो टीचर से भले ही कर लेगा 2-4 सेंटेंसेस सीख के, आपसे नहीं करेगा वो। तो लेकिन उसकी इंग्लिश सीखेगा कैसे, क्योंकि टीचर, अगर आप क्लास में देखोगे हमारे यहाँ पे, तो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो टीचर बच्चे के साथ कितना मिनट बात करती है, 45 मिनट्स का क्लास है समझो, इंग्लिश का या कोई भी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो वो कितना बात कर रही है टीचर, एक बच्चे के साथ बात कर ही नहीं रही है। तो बच्चे के पास और बच्चे को कितना बात करने का चांस मिल रहा है टीचर के साथ इंग्लिश में, तो बच्चे को इंग्लिश सीखने का स्कोप ही नहीं है। अभी आप बोलेंगे तो वो तो लेसन सीख रहा है इंग्लिश में, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ना ही बच्चे पढ़ पाते हैं ना ही वो इंग्लिश समझ पाते हैं लेसन में क्या है। और ऊपर से एक प्रॉब्लम ये है इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में, जैसे आपके स्टेट में भी ये होता होगा, महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा है कि लेसन साइंस का इंग्लिश में होता है, टीचर हिंदी में समझाती है उसको, आंसर्स इंग्लिश में लिखने हैं। अभी बच्चे को ऑलरेडी हिंदी आते हैं, उसके ब्रेन पे वो हिंदी वर्ड सीख रहा है, इंग्लिश वर्ड कोई उसके कान में नहीं जा रहे, उसके दिमाग में कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि उसको सिखा ही नहीं रहा है, उसके साथ बात ही नहीं कर रहा है इंग्लिश में। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो आपका बच्चा 6 घंटे हिंदी सीख रहा है, लिखना इंग्लिश में है, अभी आप उसको सब रट्टा मरवा रहे हो, बच्चे का जो इंटरेस्ट है स्टडीज़ का वो ख़त्म हो रहा है। आप अगर कोई लेसन पढ़ते हो हिस्ट्री का, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि आपको भाषा ही नहीं आती है, वो आपकी मदर टंग नहीं है, आप हिंदी में बात कर रहे हो, बुक में सामने इंग्लिश में लिखा है। जैसे ये मुझे प्रॉब्लम मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, तो मेरे घर पे मैंने वही प्रयोग किया। मेरी बेटी को मैंने काफ़ी पहले इंग्लिश सिखा दिया था, वो 4th ग्रेड में अपना जो लेसन पढ़ती है हिस्ट्री का, वो पूरा एंजॉय करके पढ़ती है उस लेसन को। हमें कुछ समझाना नहीं पड़ता है, ना उसके टीचर को कुछ बताना पड़ता है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है जो उसने सुना नहीं है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, बच्चे ने कभी नहीं सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 4th के बच्चों को होता है, तो वो पूछ लेती है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बस। बाकी उसको लेसन टू लेसन, वर्ड टू वर्ड नहीं समझाना पड़ता है सब कुछ, और कनेक्ट हो पाते हैं बच्चे स्टडीज से। उनके पास इतना टाइम होता है खुद के लिए, खेलने के लिए। बच्चों का बचपन खेलने का टाइम जो पूरा है वो सिर्फ मगअप करने में ही जा रहा है। तो आप एक हेल्दी जनरेशन भी नहीं दे रहे हो इस देश को, आप क्या कर रहे हो। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम में अगर आप बच्चे को डालने हो तो आपको इंग्लिश घर पे सिखाना बहुत कम ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा और सिखाते रहना ही पड़ेगा। ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं कि उसको इंग्लिश दिखाना है, उसके साथ इंग्लिश में बात करना है। अभी जो पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है वो ये उसको समझ सकते हैं कि मेरे पास जैसे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को भी इंग्लिश नहीं आती है,
अपने मन से वो एक लेटर नहीं लिख पाते हैं 8th स्टैंडर्ड का बच्चा, क्योंकि वो हिंदी सुन रहा है एक स्कूल में, वो जा रहा है इंग्लिश मीडियम में, और बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, उसका पूरा बचपन जो है वो क्वेश्चन आंसर मगअप करने में ही जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सीनियर, आपने अगर देखा होगा तो सीनियर केजी में बच्चों को प्रदूषण पे एक चैप्टर होता है, ईवीएस करके, एनवायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट होता है सीनियर केजी से शुरू हो जाता है, जैसे जिसको हम बाद में हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग अलग हो जाता है वैसे। तो वो उसमें प्रदूषण का एक चैप्टर है, वही उसमें अच्छे अच्छे चित्र आते हैं, सीनियर केजी में 2-4 लाइनें लिखी होती है। फिर फर्स्ट में वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, 4 पेज का लेसन हो जाता है, सेम है, थोड़ा सा विस्तार हो गया उसका। फिर सेकंड में वही है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, थर्ड में, फोर्थ में भी प्रदूषण है, थोड़ा डिटेल में होता है। अभी आपका बच्चा क्या कर रहा है, सीनियर केजी में भी प्रदूषण लर्न कर रहा है, फर्स्ट में भी कर रहा है, सेकंड में भी कर रहा है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, वो वही चीज़ वो लर्न कर रहा है, क्योंकि उसको अपने भाषा में उसको लिखना ही नहीं आता है, उसको इंग्लिश आती ही नहीं है। ज़्यादातर बच्चों के साथ यही हो रहा है। तो पेरेंट्स इतने स्ट्रेस आउट है, और बच्चे तो उससे भी ज़्यादा। बच्चा स्कूल में 6 घंटे बैठने के बाद और 4 घंटे सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन ले रहा है। मतलब मेरे ज़माने में तो सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन जो लेने वाले बच्चे थे, मतलब उनको बहुत ही ख़राब बच्चे वही सारे सब्जेक्ट की ट्यूशन लेंगे। अभी उल्टा है, हर एक बच्चा 40 में से 40 बच्चे, जैसे मेरे बच्चे की क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से 35 बच्चे ट्यूशन जाते हैं, और लाखों रुपए स्कूल की फ़ीस है। वो फीस आने के बाद बच्चे 4 बजे घर पे बच्चे आ रहा है, उसके बाद वो 4 से 7 ट्यूशन में बैठ रहा है, तो उसके बाद भी 40% ही मार्क्स है, क्योंकि इंग्लिश आती है नहीं, बच्चा कनेक्ट नहीं होता है। वो हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर मगअप कर रहा है, मैम बोल रही है वो लिख रहा है, हर एक स्पेलिंग बच्चा लर्न कर रहा है, पढ़ना भी नहीं आता है। सबसे बड़ी बात है कि रीडिंग के साथ भी बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाता है। भारत में 30% बच्चे ही रीडिंग कर पाते हैं अपनी ग्रेड के हिसाब से, मुझे तो लगता है उससे भी कम, क्योंकि मैं रीडिंग की ट्यूटर हूँ। पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है बच्चों को, इवन कि टीचर्स को पढ़ना नहीं आता है। अभी टीचर्स इंग्लिश के वर्ड्स गलत पढ़ती है क्लास में, ये हमको पता है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे आते हैं कि मैम ये वर्ड तो टीचर ने ऐसा बताया, मतलब बेटा ये ऐसा है ही नहीं। तो टीचर को शायद वो, फिर हम बच्चों को नेगेटिव नहीं बोल सकते, तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि वो शायद आपकी मैम किसी और सब्जेक्ट की है, और स्कूल ने उसको इंग्लिश का सब्जेक्ट दिया है या आपका सब्जेक्ट दिया है, इसलिए शायद उस बेचारी को पता नहीं है। तो टीचर के बारे में हम निगेटिव, और ऐसा सच में होता भी है, टीचर के बारे में हम निगेटिव तो बच्चे के साथ बात नहीं कर सकते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, ये जो कथा का जो सार है जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही है, इंग्लिश बोलना बच्चे को घर पे ही सिखाना है, समझना और बोलना, और इवन पढ़ना भी घर पे ही सिखाना है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स बच्चे को इंग्लिश पढ़ना नहीं सिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे कि और दूसरा एक है इम्पॉर्टेंट, जैसे अगर आपके घर में हिंदी भाषी आप बोलते हो, तो आपके घर में तो हिंदी, आप टीवी देखते होंगे सारे फैमिली मेम्बर्स, तो आपको अगर हिंदी में कुछ देखना है तो बच्चे के सामने नहीं देखना है, बचपन से ही नहीं। आप बच्चा सोने के बाद, वो स्कूल जाने के बाद देखिए, आपको सारे चैनल्स हटा देने हैं बच्चे के लिए, जितने भी हिंदी में चैनल्स हैं। अभी आप बोलेंगे मदर टंग आएगी कैसे, फिर हिंदी मदर टंग है हमारी। तो मदर टंग ऐसी है कि देखो, बच्चे की जो मदर टंग है, जैसे मेरे मराठी मदर टंग है, तो मैंने आज तक, अभी 9 ईयर्स के बच्चे हैं, बिल्कुल भी मदर टंग सिखाई नहीं है बच्चों को, और ना ही मैंने उनको हिंदी सिखाया है। मेरे बच्चों को हिंदी और मराठी एक्सीलेंट आता है, क्योंकि रिलेटिव्स है वो मराठी में बात करते हैं, मेरे हस्बैंड मराठी में बात करते हैं बच्चों के साथ, और जो हिंदी है, बाकी तो स्कूल में सारे हिंदी में ही बात करते हैं बच्चे, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बच्चे हिंदी, और वो दूसरे स्टेट से आए हुए बच्चे मराठी सीखते नहीं है, वो हिंदी में ही बात करेंगे ऑब्वियसली। तो मेरे बच्चों की लैंग्वेजेस एक्सीलेंट हो गई है, तो मैं क्यों वहाँ पे मेहनत करूँ, क्योंकि स्कूल में हिंदी सीखने वाले हैं वो, तो मुझे सिर्फ उनको इंग्लिश सिखाना है। तो आपका फोकस जो है वो इंग्लिश सिखाने पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि स्टडीज़ आपकी इजी हो जाएगी, और आपका जो स्ट्रेस चल रहा है कि अरे कल कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे का एग्जाम है, उसको तो क्वेश्चन आंसर मगअप करने हैं, 5th ग्रेड तक बच्चों को कोई भी क्वेश्चन आंसर मगअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर उनको भाषा अच्छे से आती है। आपका इंग्लिश मीडियम का बच्चा इतने स्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि उसको इंग्लिश भाषा नहीं आती है, सामने क्या लिखा है वो नहीं समझ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, ना ही वो अपनी इंग्लिश में सोच के उसको लिख सकता है। तो आप इतने कम एज से आपके बच्चे को स्ट्रेस में डाल रहे हो, क्योंकि आपने एक दूसरे भाषा के स्कूल में उसको डाला है, जहाँ पे वो भाषा कोई उसको सिखा ही नहीं रहा है, भाषा पे वर्क नहीं होता है। मेरा एक और नेक्स्ट वीडियो अब मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें मैंने लिखा है कि 0 से 7 साल तक के बच्चे को आपको क्या पढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको एक लाइन में बताती हूँ, 0 से 7 साल के बच्चे को कोई भी लर्निंग नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आंसर मगअप नहीं करवाना है। स्कूल में आप उसके लिए ही बच्चे को भेज रहे हो,
लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। बच्चे का फाउंडेशन बनाना होता है 0 to 7 की एज में, जो आपको स्कूल नहीं बनाता है फाउंडेशन। तो उसका सेपरेट वीडियो, वो थोड़ा और अलग टॉपिक है, उसका मैं बनाऊंगी वीडियो। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक ये है कि अगर बच्चे को इंग्लिश मीडियम के स्कूल में डाल रहे हो तो बच्चे को अच्छे से इंग्लिश में बोलना, सोचना, पढ़ना आना ही चाहिए। और ये इसकी शुरुआत घर पे ही करनी है। 99% ये आपको घर पे ही सिखाना है, नहीं तो आपके बच्चे के ऊपर स्टडीज़ का प्रेशर आ रहा है। बच्चा स्टडी से दूर जा रहा है, आप भी प्रेशर में आ रहे हो, उसके लिए आप लाखों रुपए फीस भी भर रहे हो, क्योंकि आपको इंग्लिश में पढ़ाना है। तो फीस तो भरनी पड़ेगी। इतना आपको तो आपके बच्चे के लिए खेलने के लिए टाइम नहीं है, हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं है। बच्चे को हर रोज़ ग्राउंड पे 3 घंटा खेलना चाहिए। छोटे बच्चों को, अगर वो अच्छे से खाना खाए, अच्छे हेल्दी बने तो। मैं तो ये सब फॉलो करती हूँ मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा होता है। मैं पेरेंट्स को काउंसलिंग में यही बताती हूँ, बच्चा स्कूल से आने के बाद ट्यूशन ही कर रहा है, वो खेल कब रहा है? वो जी एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में बोले तो बच्चा जिंदा कब रह रहा है, आपका जी कब रहा है आपका बच्चा? वो तो बुक में ही है 9 घंटा। आप ऐसे खुद के साथ करोगे आप ऐसा? और इससे क्या हो रहा है, आपके बच्चे के साथ आपकी रिलेशनशिप खराब हो रही है, क्योंकि आपके बच्चे को लैंग्वेज नहीं आती है। और जैसे 40 बच्चों का क्लास है तो 2 बच्चे जो है उनको इसका इफेक्ट नहीं होगा, वो थोड़े एवरेज बच्चों से अच्छा उनका ग्रास्पिंग होता है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो 38 बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपको भाषा पे फोकस करना है। आपका बच्चा जब पहले स्कूल में जाएगा 1st ग्रेड तक, उसको एक्सीलेंट इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना और समझना। तो बच्चे को हिंदी मूवीज़ लेके जाना। जैसे हम तो बिना हिंदी मूवीज़ के बड़े हुए हैं, हमारे कल्चर में मूवीज़ देखना खराब माना जाता था, जिसका हमको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरे बच्चे भी हिंदी मूवीज़ नहीं देखते हैं। अभी मेरी बेटी मुझे बता रही थी कि उसके क्लास में कई बच्चों ने, अभी नई मूवी आई है कोई हिंदी फेमस, वो पूरी मूवी छोटे छोटे बच्चे भी देख के आ गए। मतलब ये सच में पेरेंट्स सच सही कर रहे हैं क्या बच्चों के साथ? ठीक है, उसका तो एक अलग ही है। बच्चे मतलब बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये मूवी में सामने क्या चल रहा है। बच्चा पूरा कंफ्यूज है, माँ बाप उसको मस्त मूवी दिखाने को लेके जा रहे हैं। तो मूवी भी आपको नहीं दिखानी है छोटे बच्चों को, हिंदी नहीं, कोई भी नहीं। छोटे बच्चे की कोई मूवी है वो भी आपको हिंदी में नहीं दिखानी है, वो आपको इंग्लिश में दिखानी है, जबकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। उसको इंग्लिश आने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज दिखाओ, वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें उसको इंग्लिश की आदत डालनी है कि ये तुम्हारी मदर टंग है। हमें इंग्लिश बच्चे को फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होती है, प्रथम भाषा। तो हमें इंग्लिश प्रथम भाषा के जैसे ही सिखानी है। हम उसको इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज के जैसे सिखाएंगे और उसको बोलेंगे बेटा तुम पेपर लिख के आओ, तो बच्चों पे बहुत प्रेशर आने वाला है। मेरे पास मैं इंग्लिश बच्चों को पढ़ना सिखाती हूँ, ना ही पढ़ना आता है बच्चों को, इंग्लिश समझता तक नहीं है। मेरे पास एक 6th ग्रेड की बच्ची आई थी, उसको इंग्लिश रीडिंग स्पीकिंग दोनों के लिए। उसको मैंने पूछा बेटा व्हाट इज़ योर मदर टंग? अभी मदर टंग जो वर्ड है ये कितना कॉमन है। वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट की हिंदी बच्ची है, अच्छे घर की, पढ़ी लिखे घर की, बहुत ही स्मार्ट बच्ची थी, लेकिन उसको मदर टंग कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि हर कोई हिंदी में बात करे उसके साथ। उसने बचपन से हिंदी ही सुना है, कैसे उसको आएगा? तो उसको नहीं समझ में आया मदर टंग का क्या मतलब होता है। मतलब बच्चे को अपने मन से बच्चा 2 लाइन भी नहीं लिख पा रहा है 6th ग्रेड का भी, क्योंकि उसको भाषा नहीं आती है। और इसमें 100% दोष जो है वो पेरेंट्स का ही है, क्योंकि स्कूल में भाषा सिखाई नहीं। आप लैंग्वेज स्कूल में नहीं जा रहे हो, स्कूल्स के पास टाइम ही नहीं है। स्कूल को सिलेबस कंप्लीट करना होता है। स्कूल में जो इंग्लिश का बुक आपका बच्चा पढ़ता है वो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ता है। आपका बच्चा इंग्लिश भाषा नहीं सीख रहा है। मेरी बेटी के स्कूल में भी इंग्लिश भाषा, मेरी बेटी ICSE में, बच्चे इंग्लिश भाषा नहीं सिखाई जाती है। ICSE में लिटरेचर करके भी एक सब्जेक्ट होता है, अगर आपको पता होगा तो। इंग्लिश लिटरेचर भी होता है, इंग्लिश भी होता है, फिर भी बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा सिखाई नहीं जाती है। उसमें अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल स्कूल है भाई, तो उसमें कम्युनिकेशन का एक क्लास डाल दिया है। अभी देखो कम्युनिकेशन का क्लास चलता कैसे है आप सुनिए। तो उसमें मैंने बेटी को पूछती हूँ बेटा तुमको कम्युनिकेशन क्लास में कितना टाइम मिला बोलने को? नो मम्मा ओनली 2 सेंटेंसेस, देर आर 40 स्टूडेंट्स, ओनली 2 सेंटेंसेस मुझे बोलने को मिले हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन। आप सोचिए, ये क्लास 2-3 वीक में एक बार होता है और एक बच्चे को 1 या 2 सेंटेंसेस बोलने को मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल मशीन के जैसे। उसको सोचने का टाइम नहीं देती है टीचर, कैसे सीखेगा बच्चा इंग्लिश? तो ये कम्युनिकेशन सिखाया नहीं जाता है। तो इंग्लिश भाषा इसलिए आनी चाहिए कि पढ़ाई ईजी हो इंग्लिश मीडियम की, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिए और फॉलो कीजिए, और आपके जो भी थॉट्स है
पॉजिटिव नेगेटिव प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। और आने वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, और जो पेरेंट्स इस प्रॉब्लम से जा रहे हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।